पहले से ही 2 दिनों से। तो ये राज, ये रहस्य जीवात्मा का और उस प्रभु का, किस तरह से वेदों की उत्पत्ति हुई, कहां से नाद निकला, कहां से उसकी आवाज निकली, किसने उसको सुना, कैसे कैसे वो वेदों की रचना हुई, और फिर ये जीवात्मा वापिस कैसे जाकर इसको समझे और सुनेगी, ये महात्मा धीरे विधि विधान के साथ बता। सूरत चली और खुला द्वार, पंखनाल धस हो गई पार। दोनों आंखों के ऊपर से जब सूरज चलती है, स्वर्ग और वैकुंठ और ईश्वर के स्थान से जब ऊपर जाती है, ब्रह्मांडों की सफर करती है, तो बड़े बड़े शोभरण के पर्वत कि इतना सा ढेला वहां से ले आइए और सारे हिंदुस्तान के पहाड़ों को सोना बना दीजिए, तब भी उसकी कोई कीमत नहीं। ऐसा शोभरण जो लिखा हुआ है कि शोभरण का पर्वत है, तो बड़े बड़े पर्वत चमकते हैं सोने के, और जब वहां पर ये देखते हैं तो इच्छा होती है कि सोने को ले चले नीचे, लेकिन वो ऐसा सोना नहीं है कि तोड़ के ले आओ, वो ऐसा सोना नहीं। ऐसे ऐसे शोभन के पर्वत बड़े बड़े बुलंद, लाखों लाखों मील की बुलंदी रखते हैं, और उन पर जो पेड़ खड़े हुए हैं, तो सूरज और चांद की तरह से उन पेड़ों पर जो गुच्छे लगे हुए फलों के, वो दम दम चमकते हैं। ये सूरज बेचारा क्या करे, एक एक गुच्छे के अंदर इतने सूरज चमकते हैं कि आप ऐसे खड़े होकर एक गुच्छे के सूरज को गिनते रहे तो लाखों बरस लग जाएगा। क्या आप लिख सकते हो उस बातों को? उसकी दया ले लो, कृपा उसकी ले लो, उसके रहस्य को जान लो, अपनी आत्मा का काम बना लो, जल्दी से जल्दी गंदगी को साफ करो, अपने घर की तरफ चलो। ये तो परदेश है, काल का है, जन्म मरण का स्थान है, जन्म मरण दुखो दुख हुई। अगर कहीं इस चक्कर में पड़ गए तो रोज जन्मो रोज मरो, रोज जन्मो रोज मरो। ये 84 का चक्कर छोटा नहीं है, न मालूम कितना बड़ा है। चले गए 4 खानों में, 84 लक्ष्यों में, तो कभी लौट के आओगे नहीं, और नरकों में डाल दिए गए तो फिर कितने करोड़ों वर्षों तक तो आना ही नहीं। अब आपकी मर्जी है। बाबा जी तो आपसे एक आदमी की, इंसान की हैसियत से आपको कुछ, आपकी सेवा कुछ करना चाहते हैं, और आप नहीं सेवा लोगे तो मर्जी बाबा जी कर रहे और मर्जी आप। वहां वाल्मीकि ने इसी ब्रह्म का दर्शन किया तो वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। यही ब्रह्म है जो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु के द्वारा चढ़ करके वहां जाके देखा जाता है, दर्शन होता है, साक्षात्कार। और मामूली नहीं, कितने गए वहां मत हो गए, कितने गए भूल गए, और कितने गए क्या कह गए। ये रब का स्थान है, ये वो स्थान ब्रह्म का है जो किताबों में आपके आया हुआ है। हिंदू मुसलमान एक ही रास्ते से आए हैं, एक ही रास्ते से जाएंगे। फकीरों के कदमों में सिजदा कर लो, मुर्शिदों के पास पहुंच जाओ और उन महान आत्माओं की तलाश खोज कर लो, उन्हीं से ये काम बन जाएगा। ये जो है, ये तो मैं आपको आपसे इस गंदगी को साफ करने के लिए इतना बड़ा अखाड़ा लगा दिया है, और इस गंदगी को ऐसे साफ करो और जल्दी से अंदर की गंदगी को भी जल्दी साफ करो। ये बाहर की गंदगी जो ऐसे हटाओ, और अंदर जो गंदगी जमा कर ली है वो दूसरी तरह से हटा लो, जल्दी निकलो। सब चीजों को समझो बूझो, बहुत अच्छी है। नहीं हमारे लिए क्या है, हम तो अनपढ़ गांव की देवियों को विद्या दे देंगे, जो मालिक की है, उस प्रभु की है, उस खुदा की है। और अनपढ़ गांव की नारियां और अनपढ़ गांव के यानी पुरुष इस विद्या को प्राप्त करके और आपको कुछ ही दिन के बाद पढ़ा देंगे। ये विद्या आप चिंता मत कीजिए, अगर आप नहीं लोगे तो ये वो तो किसी न किसी को, जब काशी में धोबी की
लड़की जो कुछ नहीं जानती थी, रैदात की कृपा राजा को नहीं मिली, वो बेचारी धोबी कपड़ा धोने वाली उनके कपड़ा धो रही, वो पा गई, तो फिर आप नहीं लोगे तो गांव वालों को मिले। बात उसमें कुछ नहीं, कहीं ना कहीं वो ये जाएगी। तो आज तो इतनी मेहनत की थी, क्षमा करना, कि मुझे अभी शाम को, पहले तो सुबह से मैं लगा हुआ था आपके बीच में, कितने धक्के पड़ते हैं, ये पैर ऐसा मारते हैं, फिर मारते हैं धड़ाक से, लाठी तो मार दे कितनी चोट नहीं, एकदम पूरी ताकत से गिरते हैं, तो ये पैर सूख गया, इतना सूख गया जैसे आग जल रही। बहुत बचाया, लेकिन उनको क्या है, उनको क्या पता है, उनको क्या, दीवानों को क्या होता है कि लगता होगा कि नहीं, उनको क्या, उनको समझते हैं बाबा जी लो है, ऐसा मारते हैं तो हमको तो घाव हो गया। तो शाम के वक्त में फिर उसके बाद यहाँ सत्संग सुनाया, उसके बाद में वहां जाकर के कितनी देर वहां रगड़ा झगड़ा किया, यदि आपको साधन भजन कराया, वहां भेद बताया, वहां से दौड़ करके आए, फिर यहाँ आप खड़े हुए हैं, दादाजी कहाँ चले गए, अरे दादाजी कहीं चले गए, आपको तो ये लगा दिया, तो जो लगाया उसको देखिए आप, नहीं हमें ये कुछ नहीं देखते, हमको तो बाबा जी दिखाई, अभी कुछ नहीं जानते, तो बाबा जी अभी गए, नहीं अभी कुछ नहीं, अच्छा बाहर निकल आए। अब बाबा जी सुबह से लेकर और शाम तो 10-15 मिनट तो भगवान की पूजा में कुछ दे दिया किया, इतनी तो दया हम भी कर दिया करें, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, बाबा जी को निकाल के ले आइए। अभी वहां अंदर जाकर के तमाम लोग ये भी बिल्कुल एकदम कुश्ती लड़ रहे थे, जल्दी निकाल दीजिए। तो आप 2-4-5 मिनट तो आज कुछ बुखार भी था हो गया, इतनी मेहनत करने के बाद। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप कहेंगे कि बाबा जी ने कुछ नहीं सुना, तो हमने सोचा है चलो भाई बुखार तुम यहाँ हो, थोड़ी देर यहाँ आ जाओ, तब तक मैं इनका काम कर दूं, फिर मेरे ऊपर चढ़ जाना, कोई अंजा नहीं है। तुम भी अपना, एक महात्मा जी थे, उनके पास कोई चला गया तो जूड़ी आई, जूड़ी कांप रहे थे इस तरह से, तो लोग गए, कहा भाई जरा ठहर जाओ, एक कोई जिम्मेदार मिलने के लिए आए हैं, तो तुम जरा था, तो उधर अच्छा ठीक है, तो रजाई डाली, वो मिलने के लिए आए तो रजाई हिल रही है, रजाई दूर हिल रही है, इस तरह से महात्मा जी ने बातचीत कर ली, उनको समझाया तो उधर देख रहे, रजाई महाराज ये कौन है, चलो ये कोई तो नहीं है, रजाई उठा करके देखी तो कोई नहीं था, रजाई हिल रही थी, कह लगे भाई वो जूड़ी है, मेरे ऊपर चढ़ी थी, तो मैंने उससे प्रार्थना की जरा देर तुम उतर जाओ, तो मैं जिम्मेदार साहब से बात करूं। अच्छा अच्छा, तो कहो तो तुम्हारे ऊपर चढ़ा दे, सही महाराज, वो बगैर ही चढ़ाए कांपने लगा, वो हिलने लगा, ऐसे कि नहीं महाराज ये काम मत कीजिए। अरे भैया दुनिया 1 मिनट में न मालूम क्या होती है, ये दुनिया है, इसको दुनिया कहते जग डर जाए, घबरा जाए, भाग जाए, न मालूम क्या, अरे कुछ नहीं। फिर बात कर ली, रजाई ओढ़ ली, अब महात्मा भी हिलने लगे। तो ये तो ऐसा होता है, ये आपको क्या मेहनत करें कुछ भी करें, तो आज सब नारी, अब 5 दिन रह गए, शिवरात्रि के दिन इसकी समाप्ति होगी। आप सभी लोग इसमें भाग लें ताकि सज्जुग की स्वागत तैयारियों के हिस्सेदार भी बन जाए और भक्ति मुक्ति जो लुट रही है उसको भी ले लें। जो यहाँ आएंगे सम्मिलित हो जाएंगे, आप सद्भाव से सम्मिलित हो जाइए। वैसे अगर सद्भाव से सम्मिलित नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ तो अंत आपको मिल ही जाएगा। भाव स्वभाव अनकालकुम, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो इसलिए आप लोग भागीदार सबके सब बने और हमारे पास में हर संस्थाओं के लोग, हर एक संस्थाओं के लोग और हर फिरकों के लोग आते हैं। उनको ये पता चलता है कि बातों में यहाँ न कोई संस्था न कोई सरकार है, मोहब्बत और प्यार का दरवाजा खुला हुआ है। अब आपको प्यार करना ना आए, आप ये चाहते हो कि हम जूता पहन करके यज्ञशाला में चले जाए तो नहीं जा सकते, हम भी जूता पहन के नहीं जा सकते हैं, हमको भी लोग तोड़ देंगे। और आप ये चाहते हैं कि कपड़ा पहन के जाए तो हम भी नहीं जा सकते,
इतना बंधन लोगों का है कि हम भी कपड़ा पहन के नहीं जा सकते, तो जो बंधन हमारे भी बात से आप कहोगे हम जूता पहन के जाएंगे, कैसे हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। फिर यह है कि शाम को आप जाए दर्शन करें, शाम को खोल दिया जाता है, आप शाम को जाइए और चारों तरफ ये तालाओं के हाथ दे करके दर्शन कीजिए। ऊपर चढ़ने से ये टूट जाएगा, क्या फायदा है? क्योंकि उस समय पर घमासान चढ़ाई होगी तो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए चारों तरफ घूम करके